नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी जगह की सच्चाई सामने आने वाली है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सीधा डर और रहस्य घूमने लगता है। भानगढ़ का किला। आज तथ्यों और विज्ञान की मदद से इस रहस्य की उन परतों को खोला जाएगा जो शायद अब तक छिपी हुई थीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले सरकारी बोर्ड से। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सोचने वाली बात है कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI जैसी बड़ी सरकारी संस्था को किसी ऐतिहासिक किले के बाहर ऐसी चेतावनी क्यों लिखनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या है अंदर जो एक सरकारी संस्था को भी ऐसा बोर्ड लगाने पर मजबूर कर देता है। इस चेतावनी को हल्के में लेने का अंजाम क्या हो सकता है, ये वहां की एक बहुत ही मशहूर कहानी से समझ आता है। कहा जाता है कि 3 दोस्तों ने एक रात अंधेरे में किले के अंदर जाने की हिम्मत की। उनमें से एक अचानक एक सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों जब उसे निकालकर अस्पताल की तरफ भाग रहे थे तो रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ और तीनों की ही मौत हो गई। ये वाकया सुनकर ही इस जगह को लेकर एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगती है। अब जरा इस बड़े से आंकड़े पर गौर किया जाए। 9000। भानगढ़ के उन वीरान खंडहरों में आज करीब 9000 ऐसे घर मौजूद हैं जिन पर कोई छत ही नहीं है। दीवारें अपनी जगह खड़ी हैं लेकिन छत पूरी तरह से गायब है। ये नंबर देखते ही दिमाग में घंटी बजती है कि आखिर एक इतना बड़ा फलता फूलता शहर अचानक से बिला छतों वाले इस डरावने खंडहर में कैसे बदल गया। इस रहस्यमयी तबाही का असली कारण खोजने के लिए सबसे पहले भानगढ़ से जुड़ी उन 2 प्रमुख कहानियों और शापों को समझना होगा जिन्होंने इस जगह को इतना कुख्यात बना दिया है। लोक कथाओं में इस बर्बादी की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली है बाबा बालूनाथ की। उनकी साफ शर्त थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जब एक राजा ने किला ऊंचा करवाया और परछाई पड़ी तो बस कहते हैं पूरा शहर ही बर्बाद हो गया। दूसरी कहानी तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। एक तांत्रिक था सिंघिया। उसने खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया, लेकिन उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया और मरते मरते वो पूरे शहर को एक खौफनाक श्राप दे गया। ये दोनों ही कहानियां दिखाती हैं कि कैसे एक शहर के रातों हाथ खत्म होने को बड़े ही ड्रामेटिक श्रापों से जोड़ने की कोशिश की गई है। और लोग मानते हैं कि इन श्रापों का असर आज भी वहां महसूस किया जाता है। महिलाओं के रोने की डरावनी आवाजें, अचानक चूड़ियां टूटने की खनखनाहट या ऐसा लगना जैसे कोई साया लगातार पीछा कर रहा है। यहां तक कि बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी अजीब घटनाएं हुई हैं। गाड़ियों का अचानक बंद पड़ जाना या किसी एक्ट्रेस का ऐसे बर्ताव करना जैसे उस पर किसी अदृश्य शक्ति का साया हो। ये बातें वाकई लोगों को डराती हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वहां असल में हो क्या रहा है। तो भूत प्रेत की इन किस्से कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और इतिहास की रोशनी में ये सारा डरावना खेल कैसा नजर आता है। यहां कहानी में आता है सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट। जिन किरदारों के इर्द गिर्द भानगढ़ का पूरा रहस्य बुना गया है ना, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, इतिहास में उनके अस्तित्व का कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, कोई शिलालेख नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भानगढ़ की जिन कहानियों से लोग इतना खौफ खाते हैं वो किरदार शायद हकीकत में कभी थे ही नहीं। तो फिर वो अजीब सी दहशत जो लोग वहां महसूस करते हैं वो क्या है? इसका बहुत ही साइंटिफिक जवाब है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं। इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। दरअसल भानगढ़ एक भूकंप वाले इलाके में आता है। जब उन पुरानी जर्जर पत्थरों की दीवारों के बीच से तेज हवा गुजरती है तो ये इंफ्रासाउंड अपने आप पैदा हो जाता है और इसी वजह से इंसान को बेवजह की घबराहट होती है। शरीर में कंपन होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर घूर रहा है। इसके अलावा एक और थ्योरी की बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी EMF। कुछ लोगों का मानना है कि इन अदृश्य ऊर्जा के क्षेत्रों के कारण इंसानी दिमाग भ्रमित हो जाता है और उसे ऐसा एहसास होता है कि आसपास कोई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी आधुनिक मशीनों के साथ भानगढ़ में पूरी रात बिताई तो उन्हें वहां किसी भी तरह की अलौकिक शक्ति या भूत का एक भी सुराग नहीं मिला। बिल्कुल जीरो एविडेंस। इसे लंदन के गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन हॉन्ट प्रोजेक्ट से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया। नतीजों पर गौर कीजिए। 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है
और 8% लोगों की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या थी? जब उस कमरे में लगे हुए सारे उपकरण बंद कर दिए गए, तब भी लोगों के डर में कोई कमी नहीं आई। ये एक्सपेरिमेंट साफ साबित करता है कि इंसान सिर्फ इसलिए खौफ महसूस कर सकता है क्योंकि उसका दिमाग उस जगह पर डरने के लिए पहले से तैयार होता है। मनोविज्ञान में इस चीज को सजेस्टिबिलिटी कहा जाता है। जब किसी को पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो उसका दिमाग वहां होने वाली हर छोटी मोटी और नॉर्मल घटना को अलौकिक या भूतिया मान लेता है। अब जाहिर है, जब पर्यटक इंटरनेट पर डरावनी कहानियां पढ़कर भानगढ़ पहुंचते हैं तो उनका दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है। ऐसे में वहां अगर कोई सूखा पत्ता भी हवा से हिल जाए तो वो भी एक डरावना साया लगने लगता है। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ती है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक आदत है जिसमें हम किन्हीं भी आड़ी तिरछी रेखाओं या परछाइयों में जाने पहचाने चेहरे ढूंढने लगते हैं। जैसे 1976 में लोगों को अचानक मंगल ग्रह की सतह की तस्वीरों में एक इंसानी चेहरा दिखने लगा था। ठीक वैसे ही भानगढ़ के खंडरों, टूटी दीवारों और अंधेरे कोनों को देखकर दिमाग अपने आप उन अजीब सी परछाइयों में इंसानों या भूतों की आकृतियां बनाने लगता है। अब जब विज्ञान ने भूतों के होने को पूरी तरह नकार दिया है, तो फिर उस सरकारी एएसआई बोर्ड के पीछे का असली सच क्या है? सूर्यास्त के बाद अंदर जाने से आखिर क्यों रोका जाता है? सच्चाई एकदम प्रैक्टिकल है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय वहां तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली जानवर आसानी से घूमते हैं। और एक हैरान करने वाला फैक्ट ये भी है कि लकड़बग्घे की आवाज बिल्कुल किसी औरत के चीखने या रोने जैसी होती है। इसके अलावा किले की दीवारें सदियों पुरानी होने के कारण इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। तो असल में ये कोई भूतों का चेतावनी बोर्ड नहीं है, बल्कि गिरती दीवारों और जंगली जानवरों के असली खतरे से बचाने के लिए लगाया गया एक बहुत ही जरूरी प्रशासनिक नोटिस है। तो अगर काले जादू या किसी तांत्रिक के श्राप ने इस शहर को तबाह नहीं किया, तो फिर भानगढ़ के उन 9000 घरों का वो फलता फूलता शहर असल में खंडहर कैसे बन गया? चलिए इस ऐतिहासिक सच से भी पर्दा उठाते हैं। इतिहास की टाइमलाइन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखती है। 1573 में इस शहर को बसाया गया था। फिर 1720 आते आते आमेर के राजाओं ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया, जिससे भानगढ़ का राजनीतिक महत्व काफी कम हो गया। लेकिन शहर पर असली और सबसे बड़ा प्रहार हुआ 1783 में, जब वहां चालीसा अकाल नाम का एक भयानक सूखा पड़ा। पानी और खाने की इतनी किल्लत हो गई कि लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना ही पड़ा। किसी भूत ने नहीं, बल्कि राजनीति, युद्ध और एक खौफनाक प्राकृतिक आपदा ने मिलकर इस शानदार शहर को हमेशा के लिए खंडहर में तब्दील कर दिया। इतिहास और विज्ञान के तथ्य इतने साफ और सीधे होने के बावजूद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है कि समाज आज भी इन भूतिया कहानियों को ही क्यों सच मानना चाहता है। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है। एक तरफ एक बेहद नाटकीय कहानी है जिसमें एक साफ साफ दिखने वाला विलन है और एक जादुई श्राप है, और दूसरी तरफ है एक भयानक सूखे और मौसम की मार की बोरिंग और बेकाबू सी वास्तविकता। इंसानी दिमाग को स्वाभाविक रूप से कहानियों में मजा आता है। ये मानना कहीं ज्यादा आसान और संतोषजनक लगता है कि तबाही किसी की गलती या श्राप से हुई, बजाय इसके कि यह स्वीकार किया जाए कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का कोई बस नहीं चलता। ये सारे मिथक इसलिए जिंदा नहीं हैं क्योंकि यहाँ कोई आत्माएं भटक रही हैं, बल्कि इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये कुछ सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। लोगों को तथ्यों से ज्यादा चटपटी कहानियां पसंद है। वहां की लोकल इकोनॉमी डार्क टूरिज्म की बदौलत ही चलती है, और आज के दौर में सोशल मीडिया ऐसी सनसनीखेज और डरावनी कहानियों को रातों रात वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। विज्ञान की दुनिया की महान शख्सियत मैरी क्यूरी की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ के एक अनजान श्राप के डर से लेकर उसके पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास को समझने तक का ये सफर इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब सच्चाई और तथ्यों को समझ लिया जाता है तो डर अपने आप छूमंतर हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। क्या इंसान वाकई एक फीकी और साधारण सच्चाई के मुकाबले एक मसालेदार और मनोरंजक झूठ पर यकीन करना ज्यादा पसंद करता है? इस बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस चर्चा से भानगढ़ का एक बिल्कुल नया और सच्चा रूप सामने आया होगा। सही जानकारी